गोरखपुर में बाबा गोरक्षनाथ को चढ़ाई जा रही है आस्था की खिचड़ी। लाखों श्रद्धालु पहुंचे गोरखनाथ मंदिर। सीएम योगी आदित्यनाथ ने दी प्रदेशवासियों और देशवासियों को बधाई। जी हां, हम आपको बता दें कि गोरखपुर में बाबा गोरक्षनाथ को आस्था की खिचड़ी चढ़ाई जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों को बधाई देते हुए कहा है कि ये साल का पहला पर्व है और सनातन संस्कृति का ये वो पर्व है जहाँ से शुभ कार्य की शुरुआत भी आज से हो जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन के दौरान कहा है कि गोरखपुर आ रहे सभी श्रद्धालुओं का बतौर गोरक्ष पीठाधीश्वर के रूप में साथ ही साथ मुख्यमंत्री के रूप में सबका स्वागत एवं वंदन है। सीएम योगी आदित्यनाथ बीते दिनों से ही गोरखनाथ मंदिर में लगातार खुद इस पूरी व्यवस्थाओं की मॉनिटरिंग कर रहे हैं और सुबह सवेरे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद अपने निकलकर व्यवस्थाओं को देखने के साथ साथ बाबा गोरक्षनाथ को पहली आस्था की खिचड़ी चढ़ाई है। सीएम योगी आदित्यनाथ का कहना है कि गोरखपुर से सनातन संस्कृति का एक महापर्व के रूप में इसे मनाया जाता है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में माघ मेला को लेकर साथ ही साथ गोरखपुर में खिचड़ी मेला समेत प्रदेश के तमाम जगहों पर आज होने जा रहे स्नान कार्यक्रम को लेकर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मीडिया से बातचीत करने में कहा है कि ये पर्व एक बड़ा पर्व के रूप में गोरखपुर के साथ साथ नेपाल से आने वाले श्रद्धालुओं का माना जाता है। सीएम ने यह भी कहा कि ये पर्व एक काफ़ी लोकप्रिय और श्रद्धापूर्वक पर्व है। क्या करें सीएम, आइए सुनिए। अपनी आस्था का नमन कर रहा है। गोरखपुर में कल लाखों श्रद्धालुओं ने महायोगी भगवान गोरखनाथ जी को अपनी आस्था की पवित्र खिचड़ी चढ़ाई। लाखों श्रद्धालुओं ने कल प्रयागराज के संगम में आस्था की पवित्र डुबकी भी लगाई और ये सिलसिला लगातार आज जारी है। आज गोरखपुर में भगवान गोरक्षनाथ जी के प्रति आस्था व्यक्त करने के लिए लाखों की संख्या में श्रद्धालुजन पंक्ति में लग करके अपना इंतजार कर रहे हैं। मकर संक्रांति भारत के पर्व और त्योहारों की परंपरा का एक अत्यंत महत्वपूर्ण पर्व है। वास्तव में सूर्य इस जगत की आत्मा है। जगत पिता सूर्य की उपासना का ये पर्व हर प्रकार के शुभ कार्यों के लिए, मांगलिक कार्यों के लिए एक प्रशस्त तिथि मानी जाती है। यानी आज के बाद से सनातन धर्म की परंपरा में सभी मांगलिक कार्यक्रम प्रारंभ हो जाएंगे। सूर्य का जो अयन वृत्त है, ज्योतिषीय परंपरा के अनुसार वह 12 विभिन्न भागों में विभाजित है। एक राशि से दूसरी राशि में सूर्य देव का संक्रमण संक्रांति कहलाती है और जब धनु राशि से मकर राशि में भगवान सूर्य का संक्रमण होता है तो यह संक्रमण मकर संक्रांति कहलाती है। यानी मकर राशि से अगले 6 माह तक यानी मिथुन राशि तक सूर्य भगवान उत्तरायण रहेंगे। उत्तरायण का ये जो समय होता है यह बड़े दिन रहता है, रात्रि छोटी होती है। यानी जीवंतता के लिए
सूर्य का प्रकाश कितना महत्वपूर्ण है कि भारत की ऋषि परंपरा ने इसे जीवन के लिए कितना महत्व दिया है, यह इस पर्व के माध्यम से हम अनुमान लगा सकते हैं। और यह पर्व एक ऐसा पर्व है जो देश के अंदर नाम और रूप अलग अलग होंगे, लेकिन आयोजित होता है। पूरब में, पश्चिम में, उत्तर में, दक्षिण में। पूरब में बिहू के नाम पे या तिलवा संक्रांति के नाम पर, पश्चिम में लोहड़ी या मकर संक्रांति के ही अलग अलग रूपों में, दक्षिण भारत में पोंगल के रूप में, तो उत्तर भारत में खिचड़ी संक्रांति के रूप में मकर संक्रांति का आयोजन बड़ी श्रद्धा भाव के साथ श्रद्धालुजन आयोजित करते हैं। गोरखपुर में से अवतार भगवान गोरक्षनाथ जी को अपनी आस्था की पवित्र खिचड़ी चढ़ाने के लिए कल से ही लाखों की संख्या में श्रद्धालुजन आया हुआ है और वह लगातार भगवान गोरखनाथ जी को अपनी आस्था की पवित्र खिचड़ी चढ़ा रहा है। मैं इस अवसर पर सभी श्रद्धालुजनों का हृदय से स्वागत करता हूं। प्रदेशवासियों को और देश और दुनिया से उत्तर प्रदेश के अंदर अलग अलग धर्मस्थलों में अपनी आस्था का नमन करने के लिए आए हुए इन सभी श्रद्धालुजनों का अभिनंदन करते हुए मकर संक्रांति की अपनी मंगलमय शुभकामनाएं उन सब के प्रति व्यक्त करता हूं। मुहूर्त कल सायंकाल से ही प्रारंभ हो चुका है, लेकिन चूंकि हमारे सनातन धर्म की परंपरा में मुहूर्त की शुभ लगन ये सूर्योदय के साथ प्रारंभ होता है, तो आज ब्रह्म मुहूर्त से मकर संक्रांति में खिचड़ी चढ़ाने का यह मुहूर्त प्रारंभ हो चुका है। ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे भी अभी प्रातः 4 बजे जो यहाँ की विशिष्ट पूजा है वह संपन्न होने के उपरांत 4 बजे भगवान गोरक्षनाथ जी को आस्था की पवित्र खिचड़ी चढ़ाने का अवसर प्राप्त हुआ है। अब लाखों की संख्या में आए हुए श्रद्धालुजन भी अपनी आस्था की पवित्र खिचड़ी भगवान गोरखनाथ जी को चढ़ा रहे हैं। वहीं प्रयागराज में लाखों की संख्या में श्रद्धालुजन और कल्पवासी पूज्य संतजन प्रयागराज की धरती में उपस्थित होकर के न केवल अपनी साधना में रत हैं, अपितु संगम में भगवान बेनी माधव, भगवान प्रयागराज, माँ गंगा, माँ यमुना और माँ सरस्वती के सानिध्य में संगम में आस्था की अपनी पवित्र डुबकी लगा रहे हैं। इन सभी श्रद्धालुजनों के प्रति भी मेरी मंगलमय शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद जी।